अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो लीगल लेक्चर है वो है अबडक्टेड स्टेट्स मायर ऑफ ए चाइल्ड एब्डक्शन। अगर बच्चा स्टेट्स मायर ऑफ चाइल्ड एब्डक्शन, बच्चा अगर एब्डक्ट होकर दूसरे मुल्क चला जाता है तो वो रियासत क्या मायर लेगी बच्चे के लिए जो इलीगली तौर पर बच्चा रिमूव हो जाता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री चला जाता है अंडर हेग कन्वेंशन, तो रियासत क्या मयर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेगी, क्या टेक एक्शन क्या लेगी। आर्टिकल 7 है हेग कन्वेंशन का 1980 का, जिसमें बहुत से पाकिस्तान समेत 101 कंट्रीज जो है सिग्नेटरी है, और उसमें यह कहा गया कि जिस रियासत में बच्चा अबडक्ट होकर आता है तो अगर वो हेग कन्वेंशन का सिग्नेटरी कंट्री है तो वो इंश्योर करेगा उसकी वापसी को, दूसरी रियासत को जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो पूरी करेगा। अब बच्चे का वेयर अबाउट मालूम करना जो कि गलत तरीके से रिमूव किया गया है उसको रिटेन किया गया है, यानी अगर कोई बच्चा पाकिस्तान से दूसरे हेग कन्वेंशन के सिग्नेटरी कंट्री में चला जाता है तो जहां बच्चा चला जाता है अबडक्ट होके, इलीगल रिमूव होके बच्चा चला जाता है, तो वहां उस वो रियासत का काम है उस बच्चे का वेयर अबाउट मालूम करे। वो हेल्प करेगी उस कंट्री की जहां से बच्चा लेकर चला गया, ले जाया गया, उसका वेयर अबाउट मालूम किया जाएगा। वो रियासत की जिम्मेदारी उस बच्चे का जहां डिटेन किया गया है, रिटेन किया गया है या अगवा करके ले जाया गया, जबरदस्ती रखा गया है, कहां रहता है उसका वेयर अबाउट मालूम करना उसकी जिम्मेदारी होगी। और फिर उस बच्चे की रजाकाराना तौर पर सिक्योर तरीके से, बहमी रजाकाराना तौर पर उसकी वापसी को यकीनी बनाएगी वो रियासत जहां वो बच्चा चला गया है। ये उस रियासत की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा जहां जरूरत होगी डिजायरेबल मालूमात का तबादला भी किया जाएगा उस कंट्री से जहां से बच्चा ले जाया गया है, और बच्चे को सोशल बैकग्राउंड के बारे में, पूरी डिटेल के बारे में उसकी मालूमात दोनों कंट्रीज एक्सचेंज करेंगी, बताएंगी एक दूसरे को, ताकि बच्चे की सिक्योर तरीके से जल्द वापसी अपने कंट्री में हो सके। और हेग कन्वेंशन को अप्लाई करने के लिए हम स्टेट के कानून के बारे में भी मालूमात एक दूसरे से शेयर करना, ये भी रियासतों की जिम्मेदारी है जो सिग्नेटरी कंट्री से। और बच्चे की वापसी के लिए अगर जुडिशल प्रोसीडिंग की जरूरत पड़ती है, उसको इनिशिएट करना पड़ता है या फैसिलिटेट करना पड़ता है ताकि बच्चे की सेफ वापसी हो, तो ये भी जहां अबडक्ट होकर बच्चा गया है उस रियासत की जिम्मेदारी है कि बच्चे की अगर उसमें कोई कानूनी राह में अगर रुकावट आती है, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग भी फाइल करनी पड़ती है, तो उस रियासत की जिम्मेदारी है कि वहां वो प्रोसीडिंग फाइल करने के बाद लीगली तौर पर वापस सिक्योर तरीके से बच्चे को उस कंट्री में वापस भेज दे। इसके अलावा जहां जरूरत पड़ती है बच्चों को लीगली उसको हेल्प प्रोवाइड करना, यह भी उस रियासत की जिम्मेदारी जहां बच्चा अगवा होकर या इलीगल तरीके से वहां चला गया है, और उसको वहां का एडवाइस चाहिए, और इसके अलावा लीगल काउंसिल चाहिए, एडवाइजर, लीगल एडवाइजर चाहिए, ये सब चीज प्रोवाइड करना उस रियासत की जिम्मेदारी अंडर हेग कन्वेंशन आर्टिकल 7 कहता है। और इसके अलावा जहां जरूरी बच्चे को बाहिफाजत वापसी के लिए जो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जो इंतजामात लेने हैं, एक्शन लेने, वो भी उसी रियासत की जिम्मेदारी आर्टिकल 7 कहता है कन्वेंशन का, वो रियासत करेगी। और इसके अलावा एक दूसरे को बच्चे के बारे में आगाह करना और उसको किसी किस्म की अगर एक हेग कन्वेंशन को मुकम्मल करने के लिए उसके तहत बच्चे की सिक्योर वापसी के लिए अगर कोई रुकावटें आती है तो उस रियासत का काम है वो रुकावटें भी दूर करेगी ताकि बच्चे की सेफ वापस उस कंट्री में आ सके। तो आर्टिकल ये 7 हेग कन्वेंशन का कहता है कि उस स्टेट को ये मैयर लेने में जहां बच्चा अबडक्ट होकर गया है या इलीगल तरीके से गया है, वो रियासत ये मैयर लेगी बच्चे के अबडक्शन के बारे में ताकि सेफ तौर पर बच्चे की वापसी हो सके। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।